हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सेकंड सैलरी पे। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि डीमैट पे आपके डाका कैसे डाला जा रहा है। अब इंडिया में साइबर अटैक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया क्या, वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी जो केसेस आए हैं उसमें डीमैट, आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें से आपके सारे शेयर साफ़ हो जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक मैसेज और किसी एक लिंक के थ्रू नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। पहले आप जानते हैं कि डीमैट होता क्या है। जैसे आपके पास होना क्या चाहिए, आपको अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जब भी आप कभी अपना पैसा बैंक से डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप एक्सचेंजेस से कोई भी शेयर ABCD कोई भी शेयर आप बाई करते हैं। फिर होता क्या है, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ये आपका यहीं तक सेटल हो जाता है, लेकिन जब आप इसको होल्ड करते हैं किसी भी शेयर को तो वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो जो भी आप शेयर खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर के कलेक्ट होता है। तो ये आपका डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। अब ये होता कैसे है, अगर जैसे मान लीजिए वो किया क्यों जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपका सारा शेयर मैं बेच दूँ तो भी तो आप कहोगे मेरे पास पैसा बचा हुआ है, तो मेरा घाटा कहाँ हुआ। तो घाटा ऐसे हुआ कि कभी भी घाटा ऐसे होता है कि मान लो अगर दो लोग हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। मार्केट में पैसा कहीं और से नहीं आता। अगर ए जो है वो प्रॉफिट कर रहा है तो इसका मतलब है बी है जो उसको लॉस हो रहा है। कभी अगर बी को प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है ए अपना लॉस कर रहा है। ठीक है, तो एक आदमी को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा, यही मार्केट का नियम है। अब इस केस में एक और चीज़ है, अगर आपको कोई अपना शेयर ए को अगर सेल करना है, कोई भी शेयर सेल करना है, अगर मान लीजिए कि ए है उसको अपने रिलायंस के शेयर को सेल करना है, तो इसके लिए बी को उसके रिलायंस के शेयर को बाई करना होगा। ठीक है, वो ए कोई भी हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है। तो जो डीमैट में अकाउंट में आपके जो डीमैट अकाउंट साफ किया जा रहा है वो ऐसे साफ किया जा रहा है कि पहले आपके जो सारे शेयर हैं उनको सेल कर दिया जा रहा है। ठीक है, आपके जो भी डीमैट अकाउंट में स्टोर शेयर है, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास अगर रिलायंस का शेयर है, मेरे पास मान लीजिए HDFC बैंक का शेयर है, मेरे पास SBI का शेयर है, ये सारे शेयर्स को बेच दिया जा रहा है। तुरंत बेच के इस शेयर को किया क्या जा रहा है कि कोई पेनी स्टॉक उठा लिया जा रहा है। पेनी स्टॉक माने जो 20 रुपए से नीचे के हों या जो सबसे रद्दी शेयर हो, उन शेयर को उठा लिया जा रहा है। अब इससे हो क्या रहा है, आप कहोगे कि चलो शेयर मेरे एक बेच गए एक उठ गए, तो भी तो आप मेरे आपके अकाउंट में वो पैसे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए ए है जिसको फ्रॉड करना है, वो क्या कर रहा है कि किसी भी शेयर को सबसे नीचे भाव में खरीद ले रहा है। मैं कहूँ कि ए मैं हूँ, मुझे फ्रॉड करना है, तो मैं किसी एक पेनी स्टॉक को 8 रुपए में अगर मैं बाई करता हूँ तो अब ये 8 रुपए का है, लेकिन मैं फिर क्या करूँगा कि 10 लोगों के डीमेट अकाउंट को क्या करूंगा कि हैक कर लूंगा। इन 10 लोगों के डीमेट अकाउंट को हैक करके इस 8 रुपए वाले शेयर को मैं खरीदूंगा। तो जब इसमें मैं करोड़ों रुपए की खरीदारी करूंगा तो ये 8 रुपए वाला शेयर उठ करके 40 तक चला जाएगा या 20 तक चला जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसी टाइम पे अपने शेयर को सेल कर दूंगा। जो मेरे जितने शेयर थे ये जब सेल हो गए तो मुझे तो हो गया प्रॉफिट, और जितनों के मैंने शेयर बाई किए थे उनके अब बाई हो गए 20 रुपए पे। मैंने अब जहां भी अपना शेयर सेल किया ये 20 रुपए से फिर गिर के 8 रुपए पे हो गए। ठीक है, यानी आपका पैसा डूब गया। 40 रुपए पे आपने खरीदा और आपका शेयर हो गया 8 रुपए पे या उससे नीचे। ठीक है, अब ये 8 रुपए का शेयर कभी उठेगा नहीं उठेगा इसका मेरा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे फ्रॉड करना था तो मैंने ऐसे फ्रॉड कर लिया। ठीक है, अब इसके पीछे जो टेक्निक यूज हो रहा है वो पहला टेक्निक है OTP का। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, जैसे कि कुछ लोगों के साथ जो घटना हुई वो ये हुई है कि OTP के नाम पे उनसे एक OTP मांगा जा रहा है। आप कहोगे लोग अब समझदार हो गए हैं, OTP कोई नहीं दे रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे कि आपको फ़ोन करेंगे, आपको बताएंगे सर आपका नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके फादर का नाम ये है, आपका एड्रेस ये है। ठीक है, वो आप पे एकदम फेथ ले लेंगे। वो आपको आपके लास्ट 10 ट्रांजेक्शन भी बताएंगे कि आपने ये इस डेट में ये शेयर खरीदा था, बेचा था, आपको इतने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फिर वो आपको बोलेंगे कि आप अपना KYC अपडेट करा लीजिए सर ऑनलाइन। तो आप कहोगे कि ठीक है कर दीजिए। तो आप वो आधार कार्ड का नंबर भी आपको अपना बताएंगे, आपका बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे,
कि आप कहोगे ठीक है, तो जब इतना सब आप बता रहे हैं तो ये मेरा ही ब्रोकर होगा, और वो कॉल भी आपको करेंगे आपके ब्रोकर के नंबर से। हालांकि वो आपको ब्रोकर का नंबर होता नहीं है, वो आजकल ऑनलाइन इतने ऐप आ गए हैं कि वो अगर आपको अपने फ्रेंड को किसी को फ़ोन करना है तो आप उसके फादर के नाम से भी फ़ोन कर सकते हो, तो वो आपके ब्रोकर के नाम से आपको फ़ोन करेंगे, आपको लगेगा कि ये आपका ब्रोकर ही है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि उसको ये OTP दे देंगे। जहां आप ये इसको OTP देंगे, वो क्या करेगा कि आपके डीमेट अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेगा, फिर कुछ दिन तक उसको रहने देगा। ठीक है, जब उसके पास ऐसे कुछ और कलेक्ट हो गए डीमेट अकाउंट, तो एक साथ वो सबके शेयर को बेच देगा। ठीक है, तो एक ऐसा हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे OTP मांगे, कभी कभी हो सकता है कि वो आपके फ़ोन को हैक कर ले और OTP ना मांगे। ठीक है, तो OTP ना मांगने वाली कंडीशन ये है, जैसे कभी कभी हम लोग कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक इंटर मैनुअल का ऑप्शन आता है और एक इंटर ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है। सबने ऑटोमेटिक का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ होता है, जहां OTP आता है OTP अपने आप यहाँ पे पड़ जाता है और आप सिर्फ कंटिन्यू दबाते हैं और वो पैसा कट जाता है। तो अगर आपका फ़ोन मैंने हैक कर लिया है, तो आप पे जो OTP आएगा वो मुझे पता चल जाएगा ये OTP है क्या। ठीक है, तो वो मैं डाल दूंगा और आपके साथ फ्रॉड कर सकता हूँ। तो एक ऑप्शन ये है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, लोग क्या करते हैं, जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं सब पे अपना परमिशन दे देते हैं। किस किस चीज़ की परमिशन वो दे देते हैं, कैमरे की परमिशन दे देते हैं, गूगल क्रोम की परमिशन दे देते हैं, कैलेंडर की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, फाइल का परमिशन दे देते हैं, कॉन्टैक्ट की परमिशन दे देते हैं, लोकेशन का परमिशन दे देते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन का परमिशन दे देते हैं। तो इससे होता क्या है, ये आपका जो पूरा डाटा है ये उनके पास आराम से इजिली पहुंच जाता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने के लिए आप कोई छोटा फ़ोन रख सकते हैं जिसमें इंटरनेट ना हो, जिस सिर्फ फ़ोन आए, फ़ोन जाए, या मैसेज आए और मैसेज जाए। ठीक है, इस छोटे फ़ोन को कई हद तक ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके जो भी आप जो एक नंबर ऐसा रखिए जिसको कि आप सिर्फ बैंक में वही नंबर रखिए, बाकी फ़ोन करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आप अपना एक पर्सनल अलग नंबर रखिए। अब जो बैंक है, डीमेट अकाउंट है, सब में आप एक नंबर दीजिए, उस एक नंबर को छोटे फ़ोन में रखिए। ये कई हद तक सुरक्षित कर सकता है आपको। ठीक है, अब दूसरा जो है वो ईमेल फ्रॉड है। ईमेल फ्रॉड बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हो क्या रहा है कि आपके जो ईमेल है उसको हैक कर लिया जा रहा है। जब भी आप ईमेल को हैक करके क्या करेंगे, वो आपके डीमेट अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेंगे। अब पासवर्ड चेंज करने पे OTP दो जगह जाता है, एक तो आपके फ़ोन पे जाता है, एक तो आपके ईमेल पे जाता है। तो जब आपका ईमेल हैक है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका OTP चेंज हो रहा है। ठीक है, और होगा क्या कि आपके फ़ोन को भी ऐसा हैक किया जाएगा कि आपके नंबर पे कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अकाउंट में हो क्या रहा है, जब तक आप अपने अकाउंट को लॉगिन ना करें। और उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, वो क्या करेगा कि वो आपको बताएगा कि समथिंग एरर है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये ईमेल का ऑप्शन ऐसे हैक हो रहा है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 फैक्टर ऑथराइजेशन लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक आप जब भी अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, उस OTP पे को आप डाल करके अपने ईमेल पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्टेप है, मैं बता देता हूँ। आप अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे, जब भी जीमेल ऐप खोलिए जैसे अपने फ़ोन पे, ये जो 3 डॉट होते हैं सर्च के बगल में, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो नीचे सेटिंग आएगा, इस सेटिंग पे आप टैप कर दीजिए। यहाँ पे आपका जनरल सेटिंग करके आपका नाम आ जाएगा। इस जब आप अपने नाम पे टैप करेंगे तो क्या होगा कि मैनेज योर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। इस मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको टैप करना है। इस पर जब आप टैप करेंगे तो नीचे कुछ ड्रॉप डाउन होंगे, ऐसे दिखेंगे, सिक्योरिटी दिखेगा, प्राइवेसी दिखेंगे। ठीक है, तो आपको अपने सिक्योरिटी पे टैप करना है। जब आप अपने सिक्योरिटी पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ ऑप्शन आएंगे। पहला दिखाएगा कि आपका पासवर्ड कब से चेंज हुआ है, जैसे होता है ना आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। तो जिनका मैंने ये अकाउंट किया हुआ है इन्होंने अपना पासवर्ड 2016 का बनाया हुआ है और अभी तक चेंज नहीं किया। ठीक है, दूसरा एक ये है कि यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन। यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन में होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये 3 स्टेप होता है। जब भी आप किसी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपना खोलते हैं ईमेल, तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि क्या इसको किया जाए। तो आप जब यहाँ से वेरीफाई करते हैं तभी ये अकाउंट इस लैपटॉप में लॉगिन होता है। तो इन्होंने अपना ये भी बंद कर रखा था, तो इसे भी खोलना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास अब कि जो सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन है इसको आपको ऑफ है, इसको भी ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए क्या करना है आपको
आपको अपने अकाउंट पे जाना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। सेकेंड वेरिफिकेशन पे टैप करेंगे जब आप, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्टार्ट करके आप जब जाएंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा कि क्या ये आप ही हैं। आप जब इस पासवर्ड को डाल के नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप अभी करंटली लॉगिन हैं। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है कि आपका सही सही ये बता रहा है, जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हो, सैमसंग, रियलमी, जो भी, तो यहाँ पे आपको दे देगा कि आप इसी में भी लॉगिन है, तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, इसमें आपका फ़ोन नंबर डालना होगा और दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप टेक्स्ट मैसेज ले सकते हैं या तो आप फ़ोन कॉल ले सकते हैं। तो आप टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल कोई भी लेकर के जब इसको वेरीफाई करके टर्न ऑन के ऑप्शन पे जाके आपको टर्न ऑन कर देना है। फिर इसमें होगा क्या, आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगी जो कि आपको बताएगा कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन हो गया है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हैं जिसको आप करके अपने डीमेट अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। और अब इसको और डिटेल से जानना है तो मैं थैंक्स पहले तो बोलूँगा अनिल सर को, जिन्होंने कि इस ऑपरेशन डीमेट डाका के बारे में पूरा एक खाका तैयार किया। उन्होंने इसके पीछे अपने पूरी टीम को लगाया और इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी दी। मैं इसका भी लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे भी देखिए और अपने डीमेट को सुरक्षित करिए। और जो भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं उसके लिए मल्टी फैक्टर, अपना मल्टी टाइप का वेरिफिकेशन कोड रखिए। ठीक है, OTP रखिए और किसी के साथ ये OTP कभी भी शेयर मत करिए। थैंक यू।